जरा जानना चाहेंगे इरिडा के शेयर पर। इरिडा के नंबर भी कमजोर हैं और हम देख रहे हैं कि एनपीए इरिडा के बड़े हैं। भाव में कल हमने थोड़ी तेजी देखी, 2-2.25% के आसपास की, 170 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। मान लीजिए शेयर अगर गिरा तो आपके हिसाब से स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखना चाहिए? अभिषेक जी, अगर रेडा की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए रेडा में एक एक्चुअली बोला जाए तो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा है। तो अभी फिलहाल देखा है तो 163 के अराउंड एक सपोर्ट जो है इमीडिएट बेस में मुझे लग रहा है कि 163 अगर तोड़ता है तो थोड़ा ज्यादा सेल ऑफ देखने मिलता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 163 का ही इमीडिएट सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और 163 के नीचे अगर ट्रेडिंग होता है वन टू एक घंटे के लिए एटलीस्ट, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे और फर्दर सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि 163 के आसपास ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आता है मुझे लग रहा है कि थोड़ा होल्ड करना चाहिए। 163 का सिक्स स्टॉप लॉस मेरे साथ होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए 185 184 के आसपास रेजिस्टेंस जो है, जो 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए रेडा। तो मेजर कोई भी क्लियर ट्रेंड अभी तक इंडिकेट नहीं कर रहा है स्टॉक प्राइस में, कि मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो भी सकता है और थोड़ी टाइम के लिए। कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यूड रह सकता है इरिडा के लिए, ये मानना है। हालांकि न्यूज़ फ्लोज और नतीजों के लिहाज से भी अगर देखें तो कंसर्न्स नज़र आई ही हैं। इरिडा, आनंद राठी, टीसीएस और टाटा एलेक्सी, ये कुछ 4 नतीजे थे। और आज के सत्र में अगर देखें एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। बाजार खुलने के साथ देखेंगे कि स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन, हालांकि कॉशियस रह सकता है नतीजों से ठीक पहले। लेकिन वेदांता, एजीएम हुई थी हरीश, और एजीएम में कई सारी चीज़ें सामने आई। एक तो इनके रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो लास्ट फेज में है, मैनेजमेंट का ये कहना था। बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन पिछले दिनों वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट जो आई थी, उसके बाद हमने देखा था वेदांता के स्टॉक प्राइस में एक डाउन ट्रेंड, गिरावट और फ्रिक्शन नजर आया था। हालांकि एजीएम में इस रिपोर्ट को भी खारिज किया, इस रिपोर्ट के टेकअवेज को गलत बताया गया है। वेदांता के चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं? 0.5% डाउन ट्रेंड्स कल के सत्र में हमने देखा, और इस रिपोर्ट के बाद जो है सेंटिमेंट थोड़ा खराब जरूर हुआ है। लेकिन ऑल इन ऑल वेदांता की अगर बात करें 438 440 के लेवल्स पर, क्या खरीदारी के मौके ढूंढने या इसे वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाला जाए? मानसी जी, जैसे आपने बताया, जैसे रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल हमने एक शार्प फॉल देखने मिला था वेदांता में परसों के दिन। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी देखिए फिलहाल ऊपर की ओर स्टिफ रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 475 476 के अराउंड। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकता है। तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट बन रहा है 410 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो है मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करने के लिए कोशिश किया, वो कोशिश फेल्यूर था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, डिप्स के आसपास के लिए वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 410 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बेस बन रहा है, तो वहां पे आसपास ट्राई करना चाहिए बाइंग के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बाइंग के लिए। तो जब नीचे आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग के लिए कोशिश करना चाहिए वेदांता में। नीचे के स्तर पर बाइंग की कोशिश, फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि कई सारे न्यूज़ फ्लोज के चलते स्टॉक में मूवमेंट या वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। वेट एंड वॉच। तपन,